हेलो ईयर्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे लाइबिलिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है वो बिजनेस के लिए क्या है और टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी वो क्या है। एनी अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर बिजनेसेस और एनी पर्सन इज़ कॉल्ड लाइबिलिटी। कोई भी ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ने अभी तक पे नहीं किया है, पेमेंट नहीं की है, वो उस बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से लोन ले रखा है, उधार पैसा ले रखा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं किया गया, तो वो आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया था बिजनेस में, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा, तो जब तक आप बिल नहीं भर देते तब तक वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपने अभी तक सैलरी उनको पे नहीं की, तो जब तक सैलरी पे नहीं कर देते वो भी आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। कोई भी बिजनेस का ऐसा अमाउंट जो अभी तक पे नहीं किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ की टाइप कौन कौन सी है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, समय के हिसाब से लाइबिलिटी कौन सी होती है, वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नाम से इसका मालूम पड़ता है, लाइबिलिटीज़ विच आर पेबल आफ्टर वन अकाउंटिंग पीरियड और ईयर। जो लाइबिलिटी हमने एक अकाउंटिंग पीरियड या एक साल के बाद पे करनी है, जिसे पे करने में हमें 2, 3, 5, 10, 12 साल का समय मिलेगा, उसे हम बोल देते हैं नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन पेबल विद इन 10 ईयर। हमने मान लीजिए बैंक से लोन ले रखा है और लोन जो हमने 10 साल में बैंक को वापस करना है, बैंक का पैसा जो है बैंक को 10 साल में वापस करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसी तरह होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हम किसको बोलेंगे, लाइबिलिटीज पेबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड और ईयर इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। कोई भी ऐसी लाइबिलिटी, देनदारी, जिसको हमने विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने के टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पे करना है, 12 महीने में ही पे करना है, उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेबल टू एम्प्लॉयज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मान लीजिए अभी मई का मंथ आ गया, लेकिन आपने अभी तक अपने एम्प्लॉयज़ को अप्रैल की सैलरी पे नहीं की, तो जब तक आप उसको सैलरी को पे नहीं कर देंगे वो सैलरी क्या रहेगी, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन पेबल, अभी तक आपने पे नहीं की, लेकिन विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको वो पे करनी ही पड़ेगी। तो जब तक आप विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड इसको पे नहीं करेंगे तो वो आपके लिए क्या बनी रहेगी, करंट लाइबिलिटी। और मान लीजिए आपने किसी से उधार सामान खरीदा था, गुड्स परचेज कर रखे हैं, और आपको 15 दिन का क्रेडिट पीरियड मिल गया, आपने 15 दिन बाद पैसे पे करने हैं, तो 15 दिन के लिए वो आपके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी होगी। तो इसीलिए जो लाइबिलिटी हमने विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड एक साल के अंदर अंदर पे करनी ही है, वो हमारे लिए क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसी ही वीडियो आपके लिए जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं आती रहेंगी। धन्यवाद।